आज के मुख्य समाचार। खाद्य सुरक्षा विभाग के 3 अधिकारी रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़े गए। एसएफआई जिला कमेटी ने छात्रों के अवैध निष्कासन को लेकर ज्ञापन सौंपा। करुणामूलक बहाली की मांग, बॉबी शूटा ने सरकार को घेरा। पीएनबी द्वारा आवास ऋण एवं सौर ऊर्जा योजना प्रदर्शनी का आयोजन। भारतीय जनता पार्टी ने 27 वर्षों के बाद सत्ता में की वापसी। अब समाचार विस्तार से। विजिलेंस टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कुल्लू में खाद्य सुरक्षा विभाग के कार्यालय पर छापा मारा और रिश्वत लेने के आरोप में सहायक आयुक्त खाद्य सुरक्षा अधिकारी समेत 3 कर्मचारियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों पर एक होटल व्यवसायी से 1.5 लाख रुपए की रिश्वत लेने का आरोप है। यह रिश्वत एक मामले को निपटाने के संदर्भ में ली जा रही थी। विजिलेंस ने कार्रवाई करते हुए सहायक आयुक्त खाद्य सुरक्षा कुल्लू भाविता टंडन, खाद्य सुरक्षा अधिकारी पंकज की मौजूदगी में चपरासी से रिश्वत की 1.5 लाख की राशि बरामद की। इसके बाद विजिलेंस ने तीनों आरोपियों को पूछताछ के लिए अपनी हिरासत में ले लिया। उसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की शिमला जिला समिति के प्रतिनिधिमंडल ने आज डीन ऑफ स्टडीज से मुलाकात कर संजौली कॉलेज के 6 छात्रों के 20 सितंबर 2024 को हुए निष्कासन को अवैध बताते हुए ज्ञापन सौंपा। एसएफआई ने इस मामले में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में कानूनी लड़ाई लड़ी, जिसके परिणाम स्वरूप छात्रों को परीक्षाओं में बैठने की अनुमति मिली और विश्वविद्यालय प्रशासन को निष्कासन की जांच के आदेश दिए गए। हालांकि 3 महीने बीत जाने के बावजूद जांच समिति ने कोई निष्कर्ष प्रस्तुत नहीं किया है, जिससे छात्र शिक्षा से वंचित हैं। एसएफआई ने निष्कासन को शीघ्र वापस लेने और प्रभावित छात्रों को परीक्षा देने का अतिरिक्त अवसर प्रदान करने की मांग की है। शिमला जिला सचिव पवन ने चेतावनी दी है कि यदि विश्वविद्यालय प्रशासन निष्कासन वापस नहीं लेता है तो एसएफआई प्रदेश भर के छात्रों को लामबंद कर आंदोलन करेगी। नमस्कार, मैं दिनीत दंता, एसएफआई राज्य सचिव। एसएफआई राज्य कमेटी का एक प्रतिनिधिमंडल आज हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के डीएस साहब से मिला और हमारी जो मुख्य मांग थी वो ये थी कि संजौली महाविद्यालय के अंदर पिछले 6 महीनों से ज्यादा समय से जो 6 छात्र जो है एक्सपेल किए गए हैं, तो हमने मांग की कि इस एक्सपल्शन को जो वापस किया जाए। एक्सपल्शन, हम शुरू से इस बात को कह रहे हैं कि एक्सपल्शन कानूनी तौर पर इलीगल है और इस एक्सपल्शन का जो पूरा का पूरा मोटिव है वो राजनीतिक तौर पे लिया जा रहा है और राजनीतिक तौर पे कांग्रेस सरकार के इशारों पे जो है एक्सपल्शन की गई है। और हमारा ये मानना है कि छात्रों का जो भविष्य अधर में लटका पड़ा है, छात्र पिछले 6 महीने से जो है शिक्षा से दूर किए जा रहे हैं, जो उनका संवैधानिक अधिकार है उनसे छीना जा रहा है, उनके फंडामेंटल राइट्स को जो है उनसे स्नैच किया जा रहा है। तो हमारा ये मानना है कि अगर ये एक्सपल्शन जल्दी से जल्दी वापस नहीं की जाती है तो आने वाले दिनों के अंदर, हमने साफ ये डीएस साहब के साहब से भी कहा है कि आने वाले दिनों के अंदर एसएफआई पूरे प्रदेश के अंदर इस मुद्दे को लेकर एक व्यापक आंदोलन लड़ेगी और तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा जब तक ये एक्सपल्शन वापस नहीं की जाती है। शिमला में करुणामूलक संघ की प्रेस वार्ता में उपाध्यक्ष बॉबी शूटा ने सरकार से जल्द नौकरियां बहाल करने की मांग उठाई। उन्होंने कहा कि व्यवस्था परिवर्तन का नारा केवल शब्दों तक सीमित रह गया है, जबकि करुणामूलक आश्रित परिवार अब भी इंतजार कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने 5% कोटा को समाप्त करने की भी मांग की है। सबसे पहले आप सभी मीडिया बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपके माध्यम से मतलब हम अपनी समस्याओं को सरकार तक पहुंचाने में सफल रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने समय पर हमें हमारा किस तरह से साथ दिया है, हमें कैसे सपोर्ट किया है, इसके लिए हम हमेशा आपके आभारी रहेंगे। आज मेरा जो हमारा मकसद है यहाँ पे करुणामूलक आश्रित परिवार से हम लोग आते हैं, तो ये सारे जो मेरे साथ बैठे हैं मेरे साथी हैं, करुणामूलक आश्रित परिवार से हैं ये। तो जैसा कि हम लोग वैसे तो 15-20 सालों से संघर्ष करते आ रहे हैं ये करुणामूलक नौकरी के लिए। तो मैं पहले बताना चाहूँगी कि ये करुणामूलक इसका मतलब क्या होता है। इसमें वो परिवार आते हैं जिन्होंने अपने परिवार का जो सरकारी एम्प्लॉयज़ रहे हैं, जो जिनकी अचानक से डेथ हो जाती है नौकरी के दौरान या वैसे, तो उसमें ये परिवार आते हैं, तो वो फिर करुणामूलक आश्रित परिवार कहलाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जब किसी परिवार का जो पालने वाला हो
अगर वो परिवार से चला जाए तो परिवार की क्या हालत हो जाती है, कैसे वो फैमिली बैक फुट पे चली जाती है, उनके लिए सरवाइव करना कितना मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए हमारा भी आज का जो मोटिव है वो यही है कि हम अपनी बात एक बार फिर से आप लोगों के माध्यम से सरकार तक पहुंचाएं, क्योंकि सरकार को सत्ता में आए हुए लगभग 2 साल से भी ऊपर का समय बीत चुका है। तो हम इंतजार कर रहे हैं 15-20 सालों से कि कभी तो मतलब हमारे लिए भी कुछ होगा, फैसला लेगी सरकार, हमें हमारे हक मिलेगा। तो ये हमारे हक की लड़ाई है, हमारे स्वाभिमान की लड़ाई है। हमारा आज का जो मेन उद्देश्य है, हम एक बार फिर से सरकार को याद दिलाना चाहते हैं जो इन्होंने हमारे से चुनाव के दौरान जो वादे किए थे, उसको मैं फिर से याद दिलाना चाहती हूँ कि हर मंच से इनके जो भी नेता है, कांग्रेस के नेता है, हर मंच से सभी ने हमारे लिए करुणामूलक के लिए बात कही थी जो धरातल पे उतरती हुई कहीं नजर नहीं आ रही है। कहाँ मिलने चले गए हैं हमारे मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी से। कितनी बार हम शिमला विधानसभा में इनसे मिल चुके हैं, सेक्रेटरीट में मिल चुके हैं। हमेशा हमें ये आश्वासन मिलता रहता है महोदय आपसे कि हाँ आपके लिए हो जाएगा, आपके लिए पॉलिसी बनेगी। अब पता नहीं कब बनेगी, ये हमें नहीं पता, क्योंकि जब भी हम आपसे मिलने आए हैं, क्योंकि हिमाचल के हर कोने से, हर डिस्ट्रिक्ट से, हर तहसील से, हर गांव से करुणामूलक आश्रित परिवार है। तो जब भी शिमला हमारा आना होता है तो किस तरह से यहाँ तक लोग पहुँचते हैं, विशेषकर महिलाएं जिनके पास छोटे बच्चे हैं, वो कैसे यहाँ तक सफर करके आती हैं। तो ये मैं आपको अब कैसे बताऊं कितना संघर्ष हम लोग कर रहे हैं। ये एक संघर्ष की कहानी है जो शायद इतिहास में मतलब हमेशा दोहराई जाएगी, क्योंकि एक तो 432 दिन का अनशन भी हम लोगों ने किया था, तो उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। तो यहाँ पे जब भी हम लोगों को मिलने बुलाया जाता है, हम लोगों का जो भी कभी धरना प्रदर्शन रहता है, हम लोग जब भी यहाँ पे आए हैं तो किस स्थिति से होके आए हैं वो हमें पता है, ठीक है। और अभी जो उस टाइम बरसात के दिनों में महिलाएं, सर कुछ महिलाएं ऐसी हैं, ऐसी जगह से आई है, मतलब कि अगर उन्हें कुछ हो जाता तो मतलब उनके बच्चे बाप से तो छूट ही गए थे और माँ से भी शायद छूट सकते थे। तो फिर ये जो मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि अनाथ बच्चों के लिए करें, तो इनका वो अनाथ आश्रम वो पूरा बच्चों से भर जाएगा। एक दिन ऐसा हो जाएगा अगर इन्होंने अभी भी कुछ नहीं किया तो, ठीक है। तो मेरा आज का कहने का यही है, तात्पर्य है कि इनके नेता ने चुनाव के दौरान जितने भी हम लोगों से वादे किए थे सर, हर मंच से अग्निहोत्री जी ने, डिप्टी सीएम साहब ने हमेशा ये कहा था कि हमारी सरकार सत्ता में आते ही सबसे पहले मैनिफेस्टो में नंबर 3 पे हमारे लिए जो रखा गया था कि भाई हाँ इन लोगों के लिए प्रावधान किया जाएगा, नौकरी का प्रावधान किया जाएगा। तो अब तो 2 साल हो गए हैं, धरातल पे कुछ भी नहीं दिख रहा है, तो कोई नौकरियां नहीं मिली हैं। कभी बोलते हैं कि इनके लिए क्या कहते हैं कमेटी गठित हो रही है, तो जब नहीं करना है, नौकरियां नहीं देनी है, तो सर ये कमेटी गठित करने का क्या फायदा है, ये हमें समझ नहीं आ रहा है। ये किस तरह की कमेटी गठित की गई है, ना ही कभी इसमें हम लोगों को इन्वॉल्व किया गया है, ना ही कभी हम लोगों से कोई इस विषय में कोई बातचीत हुई है। तो ये कैसी कमेटी है। पंजाब नेशनल बैंक मंडल कार्यालय शिमला ने 7-8 फरवरी को रोटरी क्लब टेरेस शिमला में आवास ऋण एवं प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना पर प्रदर्शनी का आयोजन किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य ग्राहकों को किफायती आवास ऋण योजनाओं की जानकारी देना और गृह स्वामी बनने के उनके सपने को साकार करना था। प्रदर्शनी का शुभारंभ महापौर शिमला श्री सुरेंद्र चौहान ने किया, जिसमें आयुक्त भूपेंद्र अत्री एवं आर्किटेक्ट धीरज चंदेल भी मौजूद रहे। पीएनबी ने जो है एक नया इनिशिएटिव शुरू किया है। हम लोग ने जो एक रिटेल सेगमेंट को बढ़ाने के लिए होम लोन एक्सपोज शुरू किए हैं। अक्रॉस इंडिया जो है 7 और 8 को लग रहे हैं। ये आउटरीच प्रोग्राम है, ये हम जो है कस्टमर्स को रीच कर रहे हैं। उनको हमने एक मतलब ऑल इन्फॉर्मेशन के साथ उनको एक अवेयरनेस दे रहे हैं कि दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ होम लोन। कॉम्पिटिटिव रेट पे हमारा होम लोन प्रोडक्ट है और आप लोग आइए और इसको अवेल करिए। तो ये कनेक्ट बिल्ड करने का माध्यम है कि हम कस्टमर्स को जो है बाहर आके उनसे मिल रहे हैं, उनको इन्फॉर्म कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं। ये हमारे कॉर्पोरेट
कॉल थी जो पूरे बैंक में जो है 7 और 8 को इम्प्लीमेंट हो रही है पैन इंडिया बेसिस पे। काफ़ी अच्छा रिस्पांस आया है। कल जैसे हमारे पास अभी इंजीनियर ने जैसे बताया कि 45 करोड़ का लीड मिल गया था हम लोगों को, और आज का भी दिन है हमें, तो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि करीब इतना ही हमें और भी मिलेगा। ये लीड है, इनको कन्वर्ट कराना है, इनको आउटरीच करके प्रोएक्टिवली जो है हम लोगों को उनको फाइनली डिलीवरी देनी है लोन की। ये हमारा इंटेंट है एंड वी विल डू इट इन अ वेरी फास्टर मैनर। लोगों को क्या बेनिफिट मिलेगा सर? हाउसिंग लोन मैडम एक बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। हाउसिंग लोन में तो हर आदमी का सपना होता है कि हमारा अच्छा सा घर हो, और दूसरी इंपॉर्टेंट ये है कि हाउसिंग लोन का रिपेमेंट पीरियड इतना लॉन्ग होता है कि एक बहुत लंबी रिलेशनशिप जो है बैंक के साथ कस्टमर्स की बनती है, और उसके जितने भी फाइनेंशियल नीड्स हैं हम उनको केटर कर सकते हैं। तो हमारे लिए भी एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, और कस्टमर के लिए भी अच्छी अपॉर्चुनिटी कि एक अच्छे बैंक के साथ जुड़ने में, जो कि 120 साल पुराना बैंक है, तो उसको बहुत बेनिफिट्स उसको भी मिलते हैं और हमें भी बहुत अच्छे बेनिफिट्स मिलते हैं, क्योंकि हमारे रिलेशनशिप बहुत लॉन्ग चलती है। मैं सारे शिमला वासियों से अपील करना चाहेंगे कि आप लोग सारे लोग आइए और इसमें पार्टिसिपेट करिए। अभी हम 12 और 13 को जो है कि एमएसएमई का भी हम एक एक्सपो लगा रहे हैं, तो जितने भी यहाँ पे स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज हैं, जो बिजनेस इंटरप्राइजेज हैं, वो लोग आए हमारे पास और हम इस एक्सपो में पार्टिसिपेट करें, इंक्वायर करें क्या क्या हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं, और जो भी उनको सूट करता हो उसको प्लीज़ ले, क्योंकि हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि एमएसएमई जो है दे शुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग, दे शुड फंक्शनिंग वेरी एफिशिएंटली, और इनकम जनरेशन का भी बहुत बड़ा सोर्स है, और एम्प्लॉयमेंट भी सबसे ज़्यादा एमएसएमई जनरेट करता है। तो ये दोनों इनिशिएटिव्स जो है हमारी बैंक ने लिए हैं, और ये बहुत अच्छे इनिशिएटिव्स हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में भारतीय जनता पार्टी ने 27 वर्षों के बाद पहली बार राजधानी में सत्ता हासिल की है। चुनाव में भाजपा ने 70 में से 48 से अधिक सीटों पर जीत हासिल की है, जबकि आम आदमी पार्टी को 22 सीटें मिली है। कांग्रेस ने 1 सीट पर जीत दर्ज की है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली सीट से चुनाव हार गए हैं, जहां भाजपा के प्रवेश वर्मा ने उन्हें पराजित किया। इससे पहले 2020 के विधानसभा चुनाव में आप ने 62 सीटों के साथ भारी जीत दर्ज की थी, जबकि भाजपा को केवल 8 सीटें ही मिली थी। चुनाव में 60% से अधिक मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया, जो दिल्ली की राजनीति में जनता की सक्रिय भागीदारी को दर्शाता है। भाजपा की इस जीत को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पार्टी के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि इससे पार्टी ने दिल्ली में अपनी 27 साल की सत्ता विहीनता को समाप्त किया है। लोग अब झूठ की राजनीति से परेशान हो चुके हैं, झूठे वादे करने हैं, या जैसे आम आदमी पार्टी का था, कोर्ट को वो नहीं मानते, चुनाव आयोग को वो नहीं मानते, चुनाव आयोग भी गलत है, कोर्ट भी गलत है, हम ठीक हैं, अपने आप को ये दर्शाना। तो लोग इस चीज़ को समझ चुके हैं कि ये झूठ बोल करके अपना वो करते हैं। तो झूठ बोल करके कितनी बार वो करोगे? एक बार आदमी सहमत हो जाएगा, 2 बार हो जाएगा, बार बार अगर जो आप उन्हीं बातों पे चलेंगे तो लोग अब समझदार हैं। तो लोगों ने अपना निर्णय दिया और बहुत अच्छा डिसीजन है लोगों का कि झूठ की राजनीति से लोग उठ चुके हैं और बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है कि ये होना ही था, और आगे और स्टेटों में भी ऐसा ही रहेगा। ये 2 दिन मुद्दे थे दिल्ली की जनता के, जैसे कूड़े का पहाड़ है, यमुना की सफाई है, ये पिछले 11 सालों से केजरीवाल नहीं कर पाए। कहीं ना कहीं दिल्ली के लोगों ने बीजेपी के ऊपर विश्वास किया। केजरीवाल के ऊपर से नहीं, पूरी आम आदमी पार्टी के ऊपर से ही सारा उठ गया है। तो डबल इंजन की सरकार के ऊपर विश्वास किया। विपक्ष वालों को तो ये सोचना चाहिए कि विपक्ष भी देश में एक जरूरी है, विपक्ष भी होना चाहिए, लेकिन विपक्ष में रहने के लिए आपको अपने अंदर क्वालिटी पैदा करनी पड़ेगी, लोगों के साथ जुड़ना पड़ेगा, तब आप विपक्ष में रहोगे। नहीं तो आने वाले समय में विपक्ष भी धीरे धीरे खत्म